हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से रोज़गार विद अंकित डाउनलोड कर लीजिएगा। वो उसका लोगो ऐसा दिखेगा। फिर उसे खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है फ्री वीकली टेस्ट। यहाँ पे हमारा एसएससी जीडी 2024-25 का मॉक टेस्ट है, जो कि फुल मॉक है, और एक मिनी मॉक भी आता है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे फुल मॉक हैं, आप इन्हें दीजिएगा और इन्हें एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद एसएससी जीडी 2024-25 मिनी मॉक ये भी है। इसमें देखिए, इसका एक आ चुका है और इंग्लिश का एक आ चुका है, हिंदी का भी एक आ चुका है। मैंने यही एक्सपीरियंस किया है दोस्तों कि मिनी मॉक देने से आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप कमज़ोर हो उसमें अपने आप को आप मजबूत कर सकते हो। और आप यदि फुल मॉक देते हो तो आपका एग्ज़ाम, कोई होता है कि एग्ज़ाम हॉल में पैनिक हो जाता है, डर जाता है। तो कुछ लोग जो केवल पढ़ाई करते हैं, मॉक नहीं देते हैं, उनमें और जो मॉक देने वालों में यही अंतर होता है कि जो अचानक से 60 क्वेश्चन देखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगता है और 20-25 क्वेश्चन करने के बाद ही वो थक जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उनमें वो एनर्जी नहीं होती। बार बार फुल मॉक दे तो हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमने बहुत बार 60 क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं तो हमें कुछ डर नहीं होता है और हम इजीली 60 क्वेश्चन बना सकते हैं। हम शुरू से लास्ट क्वेश्चन तक एनर्जेटिक होते हैं, भले हम क्वेश्चन जाने या नहीं जाने, और हम हर एक नए क्वेश्चन को वही उत्साह और देखते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भले ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या कमज़ोर हो, फुल मॉक और मिनी मॉक दोनों दे और दोनों का एनालिसिस करें। और डेली, जैसे कि आपने आपने 1 दिसंबर वाला फुल मॉक दिया, उसके बाद आपने 8 का भी दिया और 15 का भी दिया। आपको डेली जो दिया हुआ मॉक है उसका एनालिसिस करने के बाद आपने जो क्वेश्चन नहीं जाना है उसे हमेशा देखते रहना है। इस तरह से आपको प्रत्येक फुल मॉक का एनालिसिस करना है रोज़ रोज़। उसी तरह से आपको मिनी मॉक का भी करना है। इसके बाद आप यूट्यूब में जाइएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा रोज़गार विद अंकित, चैनल मिल जाएगा। इसे मैंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने सब सेव करके रखा है। आप यहाँ से देखिए, मैंने औसत सीरीज औसत सीरीज में सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। कम से कम किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 40 है। आपको वो सभी प्रैक्टिस सेट को करना है और उसका रिवीजन या रिवाइज भी करना है। आपको एसएससी जीडी 2025 चिराग सीरीज, इसमें भी सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आपको इसे भी करना है। उसके आपको चिराग बैच करना है, अवसर बैच करना है, और जो अभी हो रहा है उसको भी करना है। और यदि आपने पहले से ही तैयारी कर चुकी है, ये सब आपको करना है। यदि आपने तैयारी कुछ भी नहीं की है, आप नए हो, आप फ्रेशर हो, यदि आपने तैयारी की है या आप चाहते हैं कि
मेरे पास मैंने पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुकी है। मुझे अपने तैयारी को बढ़ाना है, मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। इतना करने से, इतना सब कुछ करने से और सही से करने से आपका मार्क्स अवश्य ही बहुत ज़्यादा आएगा। और सबसे मेन बात दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको क्लास देखते जाना है, जीएस का नोट बनाना है, हिंदी को देखना है और जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसका नोट बनाना है, और मैथ और रीजनिंग को साथ ही साथ बनाते जाना है। और आपको एक बार बनाया हो गया ऐसा नहीं है, एक बार बनाया फिर दोबारा आपको बनाना है, हर एक सीरीज को करना है। फिर इसमें SSCGD स्पेशल भी कुछ आते हैं, उसको भी करना है। और शॉर्ट रिवीजन को भी करना है। मेरा यही मानना है दोस्तों, मैंने ये सब कुछ किया था। मैं बहुत नई थी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने सबसे पहले परमवीर बैच, जो कि हमारे यहाँ फ्री कोर्स में परमवीर बैच SSCGD ये वाला बैच से पूरा क्लास किया था। मैथ और रीजनिंग का किया था और हिंदी का भी किया था। मैंने GK GS का यहाँ से क्लास नहीं किया था, इसका और हिंदी का किया था। उसके बाद मैंने उस समय, हम लोग के समय सर हमें क्या कहते हैं, सभी सब्जेक्ट का बुक लॉन्च किए थे, वो फ्री में था। तो हमने उसको डाउनलोड किया था और मैंने बुक का सारा क्वेश्चन बनाई थी मैं। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट की थी और मॉक की थी। मैंने सिर्फ इतना ही किया था, और जितना भी सर फ्री में यूट्यूब में क्लास करवाते थे मैंने बस वही किया था। तो यदि आप ये सब नए हो तो ये सब कुछ कीजिए, और अगर आप पुराने हो, आप बस केवल अपना स्कोर ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। और ऐसा मत सोचिए कि लास्ट के क्षणों में अभी क्या हो सकता है, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और यदि फिर भी आपको लगता है कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो फिर भी आप मॉक दीजिए। मॉक ही आप में कॉन्फिडेंस लाएगा। वरना होता ये है कि बच्चा जानता सब कुछ है पर बना नहीं पाता है एग्ज़ाम हॉल में, उसे डर लगता है। तो यदि आप मॉक देंगे तभी आप अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं। और मेरा यही सजेशन है कि आप भले तेज़ हो या ना हो, कमज़ोर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको मॉक देना ही है। यही एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्री में मॉक प्रोवाइड कराता है और उसका सॉल्यूशन भी बताता है टाइमली। एक तो मिनी मॉक में प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज 20-20 क्वेश्चन देते हैं, जो हमारी किसी, जैसे कि आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट यानी मैथ में ही कमज़ोर हैं, तो यहाँ पे आप मैथ का ही केवल प्रैक्टिस कीजिएगा। 5-6 मिनी मॉक देने के बाद मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपका मैथ का स्कोर पहले से ज़्यादा होगा। उस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।